मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहां से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफ़ी की भी हद होती है,
तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ, अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए, वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहां पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, किंतु आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं। आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। अच्छा तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूं मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूंगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। शेर बोला, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं। मच्छर बोले, मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर शेर गरजा। ऐसा नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम में भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न रहे। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिपड़ गिड़ाने लगा।
मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया। शिक्षा घमंडी का सिर नीचा। एक जंगल में एक चीड़ा रहता था। वह उस पेड़ में अकेला ही रहता था। अनाथ होने के कारण उसका कोई भी नहीं था और वह अकेला जंगल में घूमता, अपने लिए खाना इकट्ठा करता और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाता। एक दिन चीड़ा पेड़ में अपने घोंसले में बैठकर आम खा रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है। एक चिड़िया के पीछे एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है। चीड़ा उसे देखता है। छोटा होने की वजह से वह बाज का कुछ तो नहीं कर सकता। वह पेड़ से एक कांटेदार झाड़ी अपनी चोंच से पकड़ लेता है और बाज के जाकर हमला करने लग जाता है। बाज चिड़िया को छोड़कर चीड़े के पीछे उसको मारने के लिए उसकी तरफ होता है तो चीड़ा तुरंत उस झाड़ियों से उसके सिर के ऊपर वार करता है। इतने में वहां पर चीड़े की मदद के लिए कौवे आ जाते हैं जो मिलकर बाज को भगाते हैं। बाज वहां से भाग जाता है। अरे चीड़ा, तुमने बहुत अच्छा किया इन सबको मारकर। तुम बहादुर हो, बहादुर। धन्यवाद आप सभी का भाई, धन्यवाद आप जो मेरी मदद के लिए आए। लेकिन वो चिड़िया गई कहाँ? कितनी नाशुक्र है वो। उसका बिल्कुल भी फर्ज नहीं था तुम्हारा धन्यवाद करने का। तुम्हें बिना धन्यवाद किए ही वह यहाँ से चली गई। कैसी चिड़िया है वो? चलिए कोई बात नहीं कौवे भाई, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। उस चिड़िया के लिए मैं मदद के लिए आगे आया और भगवान ने मेरी मदद के लिए आप सभी को भेज दिया। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठा था। वह चिड़िया दूसरे दिन चीड़े के पास आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पैर में चोट लग रही है। जी, कल को मेरे पैर में चोट लग गई थी जिस कारण अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चीड़ा उसके पैर पे मलहम पट्टी करता है और दवाई देता है। अच्छा, ये बात मैं पूछना भूल ही गया कि तुम्हारा नाम क्या है? आप अपना नाम बताएंगी? आपका नाम क्या है? मुझे प्यार से टुनटुनी कहते हैं। टुनटुनी चीड़े को शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। धीरे धीरे दोनों एक साथ घूमने जाते और एक साथ रहते। चीड़े ने चिड़िया को अपनी शादी के लिए प्रस्ताव दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे सुनो टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भी इस जंगल में कोई नहीं है और मैं भी अनाथ हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? टुनटुनी चीड़े की बात मान जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों एक अच्छा सा घोंसला बनाकर वहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता चला जाता है। एक दिन धीरे धीरे टुनटुनी का स्वभाव बदलता जाता है। सुनिए जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अरे नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं जान हाजिर कर दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। आप तो झूठे हो, झूठे। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो।
अरे सच में टुनटुनी, कहो तो सही, मुझे तुम्हें अपने प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा ऐसी बात है, तो वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, हाँ दिख रहे हैं टुनटुनी। उस पर कल को दोनों में से जो भी जल्दी जाएगा वह सबसे ज्यादा प्यार करेगा। अगर मैं पहुंची तो मैं प्यार करूंगी, अगर आप पहुंचे तो आप प्यार करोगे। ठीक है टुनटुनी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। टुनटुनी उस दिन गुस्से में घर छोड़कर अपनी सहेली के पास चली जाती है और चिड़ा उसी रात शाम को वह निकल लेता है पहाड़ों पर। वह दिन ढलते ही वहां पर पहुंच जाता है। अब पहाड़ों में ठंड ज्यादा हो रही थी, जिस कारण वहां का वातावरण ठंडा हो गया और चिड़े को सारी रात ठंड में काटनी पड़ी, जिस कारण वह बेहोश होकर नीचे पहाड़ों पर गिर गया और मर गया। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उस पहाड़ पर आती है। अरे कहाँ गए? देखा ना, मैंने कहा था ये झूठे हैं, झूठे कहीं के, अभी तक नहीं आए। मुझे इतनी देर हो गई इंतजार करते करते। इतने में वहाँ पर एक कौवा आता है। अरे टुनटुनी, अब तुम जिसका इंतजार कर रही हो अब वह कभी नहीं आएगा। हाँ मुझे पता है, वो झूठा है तभी तो नहीं आएगा। नहीं टुनटुनी, वो अब जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। टुनटुनी पूछती है क्या बात हो गई? अरे क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? कौवा उसे लेकर नीचे पहाड़ों पर ले जाता है, जहाँ पर चिड़ा पड़ा होता है। वह आखिरी समय में भी आंख खोलकर लेटा होता है कि चिड़िया को देख सके। ये सब देखकर टुनटुनी रोने लग जाती है और अपनी गलती पर पछतावा करती है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना। हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं।
अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है। मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सज़ा दे सकता हूँ। बिना सबूत के मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापिस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।